सास संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार रख रही है। सास संगत आशा है प्रवान करेंगे। सास संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सास संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फ़ायदा जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। सास संगत जी आपको कुत्ते को रोटी खिलाने 8 ऐसे फ़ायदे बताएंगे सास संगत जी, जिसे आप समझ लेते हैं तो आपके घर में सदैव खुशी बनी रहेगी सास संगत, और कभी पैसे की भी कमी नहीं होगी सास संगत। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं सास संगत जी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी सास संगत जी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो सास संगत जी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख देना सास संगत। और सास संगत जी आपने अभी तक हमारे चैनल ज्योति वर्मा 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए सास संगत जी। तो सास संगत जी चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं सास संगत जी एक समय की बात है। एक गांव में सास संगत जी सूरज नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वो बस यही सोचता था कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। सास संगत जी एक दिन उसे पता चला कि गांव से दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन सूरज ने उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया सास संगत। वहां पहुंचकर सूरज ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सूरज महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। तो सास संगत जी महात्मा जी ने कहा, सास संगत भंते तुम्हारे मन में वो कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तुम्हें सास संगत जी मुझे निसंकोच होकर पूछो। तब सूरज ने कहा, गुरुदेव कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा होता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने की 8 फ़ायदा जान लेता है सास संगत तो वो कभी दुखी नहीं होगा। तो सास संगत जी जो भी मनुष्य इस फ़ायदे के बारे में जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सास संगत जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिला देता है उसे 8 फ़ायदा होता है सास संगत जी, और वो जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सास संगत जी महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य कोई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय मनुष्य का जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। सास संगत मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? महात्मा ने कहा, भंते मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। सास संगत एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वो बहुत ही लाचार था सास संगत, और भूखा प्यासा था। वो गांव में सबके घर जाता था परंतु गांव में कोई भी व्यक्ति उसे एक टुकड़ा रोटी खिलाने को नहीं देता था। सास संगत जी वो भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वो कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक आर्स के आश्रम में पहुंच गया और सास संगत जी गुरु से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान तथा ज्ञानी हैं सास संगत, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए।
जिसे मैं खाकर अपने भूख को शांत कर लूं। तब उस अर्थ कहते हैं सासंगत जी, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया जिसे तुम खाकर खूब मिटा सको सासंगत जी। सासंगत जी, वो कुत्ता सासंगत आरसी से कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। तभी वह आर्स कहते हैं, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं अवश्य विश्वास करूँगा। तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई पड़ती हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातों को बताता हूँ सासंगत। कुत्ता यश से कहता है, मुनिवर, दुनिया के लोगों पर रहम करो। हम कोई घर नहीं है सासंगत जी, और कोई आश्रम नहीं होता। कमाकर खाना हमें नहीं आता। हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान भी नहीं है सासंगत। इसीलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता। हमें अपनी सासंगत जी आपकी तरह बोलना नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगता है। चोट लगने पर हमको भी आपकी तरह पीड़ा होता है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन कर्मों में हम आपके साथ बराबर ही करते हैं। इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए सासंगत। इसीलिए ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते सासंगत कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब नहीं हुआ होगा सासंगत। हमारे जन्म में सासंगत जी किसी ने खुशी मनाई नहीं होगा सासंगत जी। हम जिस बौछाना पर थे वो रुई का नरम तो था सासंगत, सर्दी नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी सासंगत जी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई को लाल और भूरे के थे सासंगत। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उसे एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था सासंगत, लेकिन हम 5 भाइयों का बड़ा ही ख्याल रखता था सासंगत। आखिर वो हमारी माँ ही थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी सासंगत। किसी मंजिल नहीं थी सासंगत। कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए, दूसरे के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे सासंगत। गांव के किसी किसान खेत में कोई जानवर खड़ी फसल आने सासंगत जी तो हमारी माँ उसे दौड़ा कर भगा देती थी सासंगत। गांव वालों के लिए उतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य को हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी सासंगत। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडे से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर भी वो सासंगत कुत्ता महात्मा जी से कहता है,
आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी साथ संगत। आखिर माँ जो थी भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों को भी साथ संगत उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। साथ संगत वो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार लोगों ने उसे खान की वस्तु के लिए जाते देखते तो लाठी डंडे लेकर उसे पीटने लगते साथ संगत। कुछ निर्दय लोगों तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वो कुत्ता रूसी से कहता था, मुनि हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था, उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरों करने का हमें कोई शौक नहीं था और पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। साथ संगत एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। साथ संगत उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी ही मृत्यु हुई थी। फिर भी वो कुत्ता कहता है, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जा आती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ सासंगची खिलने लगी। साथ संगत खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गए। महात्मा ने कहा, आगे वह कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपने निकलने के लिए इतने हैरान नहीं थी जितने कि उन लोगों को देखकर हुई थी। साथ संगत जो वहाँ पर दावत खा रहे थे वो सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया साथ संगत और कहने लगे कि कुतिया के जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि कुतिया के लांघन से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या खाने की थाली में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई। फिर दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के आरस सुलाते हैं साथ संगत और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई तो भोजन खराब नहीं हुआ है साथ संगत, लेकिन उसमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी साथ संगत। वो कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मानी गई
अब तो उस सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। साथ संगत जी, उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख के लिए बड़ी मुसीबत बन गया था। वो भोजन करके वहाँ आराम से लेटी ही थी। उतने में वो ठाकुर डंडा लेकर वहाँ पहुँचा और बुरी तरह से पीटने लगा। उस बार भोगने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। सत्संगत, डंडे की जोर से वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है। ये उस हृदय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। सत्संगत, वो उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का बहस और पूरे गांव में दे रहा था। सत्संगत, कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जैसा पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों को पीड़ा को नहीं समझते। वो कुत्ता है। एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। सत्संगत, उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रखा था। सत्संगत, वहीं पास में कुएं पर पानी लेने गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुँच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस सट्टे नहीं। यही सोचकर वो आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ रख दी। सत्संगत जी, बन दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या मालूम था ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने अब बहुत गुस्से में लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज़्यादा कि उस पर लाठी बरस गया। महीने भर तक मेरी माँ लंगड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वो हमें नहीं समझता। आगे कुत्ता कहता है, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं ये नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते हैं साथ संगत जी, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। मैं आज सत्संगत जी आपको बताऊंगी कुत्ते को रोटी खिलाने की 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं होता कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले गौ माता की रोटी और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बना उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य को जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा
कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी सासंगति डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ होता है तो सासंग जी कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सूरज को कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है वो तो उसे इन फायदों का फल प्राप्त होता है। तो सासंग जी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा सासंग जी, और सासंग जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।